हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स। और ये वीडियो मैं सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी कंडीशनल एक्सेस की वीडियो। तो उसको बताने से पहले मैं सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स बताना चाहता हूँ। तो सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक नया टेनेंट क्रिएट किया अपने एज्योर के ऊपर। तो वो टेनेंट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एज्योर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सिक्योरिटीज लगा के देता है। और ये काइंड ऑफ 99% सिक्योर करती है आपके टेनेंट को। ठीक है। क्यों ये इसलिए होती है कि फॉर एग्जांपल आप न्यू यूजर हो, आपको इतनी क्लाउड की नॉलेज नहीं है फॉर एग्जांपल, राइट। तो उस सिनेरियोज में एज्योर नहीं चाहता कि आपके टेनेंट पे कोई अटैक हो या आपके टेनेंट पे कोई एडवांस लेवल की सिक्योरिटी ना हो, ऐसा नहीं चाहता एज्योर। तो इसलिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स जो होते हैं अनेबल किए होते हैं। तो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स हमको कुछ ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे आपके सिस्टम पे, आपके टेनेंट पे, उन सबको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करनी पड़ेगी। सारे यूजर्स को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करेगी करनी पड़ेगी। आपके पास एक ऑप्शन होता है बाईपास करने का एमएफए को, मतलब कि स्किप करने का एमएफए को फॉर 14 डेज। तो फॉर एग्जांपल आपने एक नया यूजर क्रिएट किया, यूजर 1, आपने साइन इन किया, तो ये आपको ऑप्शन देगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करो या फिर आस्क लेटर। और आप सिर्फ इसको 14 डेज तक ही स्किप कर सकते हो। आफ्टर 14 डेज मैंडेटरी हो जाता है आपको उस नए यूजर अकाउंट पे भी एमएफए सेटअप करना। ठीक है। थर्ड, आपके पास लेगेसी ऑथेंटिकेशन ब्लॉक्ड होती है। तो अगर आप कोई पुराना एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफिस 2010 वर्जन यूज कर रहे हो, तो वो सपोर्ट करते हैं लेगेसी ऑथेंटिकेशन, वो मॉडर्न ऑथेंटिकेशन नहीं सपोर्ट करते। मॉडर्न ऑथेंटिकेशन के अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आती है, राइट। लेगेसी ऑथेंटिकेशन के अंदर सिंपल आता है यूजर नेम पासवर्ड एंड यू आर साइंड इन। बट मॉडर्न के अंदर ऐसे यूजर नेम पासवर्ड, फिर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फिर आप साइन इन करते हो। तो बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स लेगेसी ऑथेंटिकेशन भी ब्लॉक्ड होती है। नेक्स्ट है पावर शेल एंड सीएलआई आल्सो रिक्वायर एमएफए। तो अगर आप पावर शेल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, पावर शेल पे किसी मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो अपने एज्योर टेनेंट के साथ, या कमांड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो एज्योर टेनेंट के साथ, तो भी आपको एमएफए प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आप जैसी कनेक्ट करने की कोशिश करोगे अपने मॉड्यूल की हेल्प को लेके टेनेंट के साथ, तो ये आपको बोलेगा कि पासवर्ड डालो, उसके बाद ये आपको बोलेगा कि भी एमएफए के साथ अपने आप को ऑथेंटिकेट करो। तो ये कुछ होती हैं सेटिंग्स सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स की। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स को हम इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने एज्योर पे आके आ गया हूँ और ये मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। लेफ्ट साइड में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखेगा मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, तो राइट नाउ मैंने डिसेबल किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे आपका अगर आपने नया नया टेनेंट बनाया है, तो नया नया टेनेंट जो होता है उस पर अनेबल होती है ये चीज़। ठीक है। आप इसको किसी भी वक्त डिसेबल कर सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हाउ मच लाइक आफ्टर हाउ मेनी डेज यू कैन डिसेबल इट, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी इसको आके यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स पे क्लिक करके यहाँ से डिसेबल कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है। तो सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स में इसलिए बताना चाहता था कि कंडीशनल एक्सेस आप तभी कॉन्फ़िगर कर पाओगे अपने टेनेंट पे अगर आपके सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स जो है डिसेबल्ड है। और एग्जाम पे क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है, कि अगर आपने नया टेनेंट बनाया है, राइट, और आप इसके ऊपर कंडीशनल एक्सेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो इस टेनेंट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? आप सबसे पहले सिक्योरिटी डिफॉल्ट्स को डिसेबल करोगे। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।